जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, पेड़ पौधों की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही स्टार्स की भी लाइफ साइकिल होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि स्टार्स की कहानी काफ़ी लंबी चलती है। स्टार का लाइफ टाइम बिलियन एंड बिलियन एंड बिलियन ईयर्स का होता है। तो आइए जानते हैं तारों की कहानी। स्टेज 1 स्टेलर नेब्यूला। स्टार्स का जन्म होता है गैस और डस्ट के क्लाउड से, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। स्टेज 2 प्रोटोस्टार। अब ये गैस और डस्ट के क्लाउड्स ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करेंगे, जिससे डेंस कोर फॉर्म होता है। इस स्टेज को कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार एक हॉट और डेंस कोर होता है जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये प्रोटोस्टार धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से और ज़्यादा गैस और डस्ट गैदर करेंगे, जिससे स्टार का मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोटोस्टार बड़ा होता जाएगा, यह और डेंस और गर्म होता जाएगा। स्टेज 3 मेन सीक्वेंस। अब जब इस प्रोटोस्टार के कोर का टेम्परेचर और प्रेशर एक क्रिटिकल पॉइंट पर रीच कर जाएगा और तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा सन अभी इसी फेज़ में है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब स्टार अपनी कोर में हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज़ करके हीलियम एटम्स बनाते हैं और जिससे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यही राज होता है किसी भी स्टार के कॉन्टिन्यूस एनर्जी का। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से हमारा सन भी सालों से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार को स्टेबल रखने में मदद करता है। स्टार की ग्रेविटी स्टार को कॉन्टीन्यूस इनवर्ड स्क्वीज कर रही होती है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस स्टार पर आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है और इस इनवर्ड प्रेशर और आउटवर्ड प्रेशर की लड़ाई की वजह से स्टार स्टेबल रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार में बिलियन ऑफ ईयर्स तक यूं ही चलता रहता है और स्टार स्टेबल रहता है। स्टेज 4 रेड जायंट और रेड सुपर जायंट। अब स्टार की लाइफ में वो समय आ जाता है जब उसके कोर में हाइड्रोजन फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है। स्टार की आउटर लेयर एक्सपैंड होने लगती है और वहीं उसका कोर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और स्टार के इस फेज़ को रेड जायंट फेज़ कहते हैं। हमारा सन 5 बिलियन ईयर्स के बाद मेन सीक्वेंस से रेड जायंट बन जाएगा और बाकी स्टार्स जिसका मास सन से 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है वो रेड सुपर जायंट स्टार में बदल जाएंगे। अब रेड जायंट या रेड सुपर जायंट के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हीलियम फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार में हैवियर एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 हीलियम न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर कार्बन बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। अब स्टार्स में एलिमेंट्स बनने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। कार्बन हीलियम के साथ फ्यूज़ होकर ऑक्सीजन बनाता है और ऐसे ही स्टार्स के अंदर और एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन बनते हैं। स्टार में सबसे लास्ट में बनता है आयरन। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एनर्जी। आयरन से हैवी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, यूरेनियम और लेड बनाने के लिए स्टार को ग्रेटर एनर्जी इनपुट चाहिए होता है और अब स्टार्स के पास इतनी एनर्जी बची नहीं होती है कि वो आयरन को फ्यूज़ करके हैवी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड बनाए। स्टेज 5 प्लैनेटरी नेब्यूला फॉर्मेशन। स्टार के कोर में एलिमेंट्स बनने से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्टार का आउटर लेयर और एक्सपैंड हो जाता है। अब आउटर लेयर स्पेस में इजेक्ट हो जाता है, क्रिएटिंग अ ग्लोइंग शेल ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसे हम प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। अब बस स्टार का कोर बच जाता है जो बहुत हॉट और डेंस होता है और इसे हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। हमारा सन अल्टीमेटली बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जो ट्रिलियन सालों का वक्त लेगा धीरे धीरे ठंडा होने में एंड फिर प्रोबेबली ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स में अभी तक एक भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं मिला है, प्रोबेबली बिकॉज यूनिवर्स को बने हुए इतना समय हुआ ही नहीं है कि कोई भी वाइट ड्वार्फ चेंज होकर ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाए। सुपरनोवा। लेकिन जिस स्टार का मास हमारे सूरज से 8 से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, उसका अंजाम अलग होता है। कोर के अंदर एलिमेंट्स बनने के बाद फ्यूज़न स्टॉप हो जाता है। कोर ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाता है। फिर स्टार का आउटर लेयर एक्सप्लोड हो जाता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये पूरी गैलेक्सी में एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो पूरी गैलेक्सी को कुछ दिन और महीनों के लिए रोशनी से भर देती है। इस एक्सप्लोजन में जो भी मटेरियल रिलीज हुआ वो एक गैस और डस्ट नेबुला कर लेता है, जिसे हम सुपरनोवा रेमनेट कहते हैं। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार का जो भी कोर बचा वो या तो न्यूट्रॉन्स
स्टार में बदल जाता है या फिर ब्लैक होल में। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो कोर बचता है, अगर उसका मास सन से 3 टाइम्स या उससे कम होता है तो उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार प्राइमरीली न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं और हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और जिस कोर का मास और भी ज़्यादा होता है आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, वो अल्टीमेटली ब्लैक होल बन जाते हैं, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि नथिंग कैन एस्केप, नॉट इवन लाइट। और ऐसे अंत होता है किसी स्टार का।